माननीय सदस्य शंभू जी के साथ हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। सर, आपको क्या लग रहा है जो अभी गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम लेके आई है उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं? अभी जो ये अग्निपथ लेकर के आई है सरकार, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, क्योंकि ये अपने देश के युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा रोजगार का, और इससे से अधिक संख्या में हमारे युवा देश के रक्षा के लिए आएंगे। ये 4 साल का जो ये कार्यकाल है इसका, ये जो है बहुत युवाओं को समझ में नहीं आ पा रहा है। सोच रहा है कि 4 साल नौकरी करके मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। ये भी तो सोचना चाहिए लोगों को कि जो बेरोजगार है वो भी तो देश में जी रहे हैं। आपको तो 4 साल में एक अच्छा राह दिखाएंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा हर जगह, और भी जगह जहाँ जाएंगे जॉब के लिए। सर, लेकिन तो आपको कांग्रेस के एक माननीय नेता है अजय माकन जी, वो कह रहे हैं कि इससे देश की जो आर्मी होगी वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि उसमें 17-18 साल के बच्चे आ जाएंगे। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? ये कांग्रेस वाले तो ऐसे ही खेल खेलते आ रहे हैं 1945 से। इनका तो एजेंडा ये देश को बर्बाद करने वाले। ये अच्छे राह को तो कभी समर्थन करेंगे नहीं। धारा 370 हटाएंगे तो भी ये विरोध करेंगे। श्री राम मंदिर बनेगा तो भी देश का विरोध करेगा। इसकी नीति ही सबसे अलग नीति है। तो मैं कांग्रेस पार्टी का तो समर्थन करूंगा ही नहीं कभी भी। नहीं, आप तृणमूल कांग्रेस में एक ममता बनर्जी है, वो कह रहे थे कि इससे हम आर्मी को रोजगार ऐसा रोजगार देखना नहीं चाहिए, हमें आर्मी को मजबूत बनाना है। आर्मी को रोजगार ऐसा देखेंगे तो फिर बॉर्डर की रक्षा कैसे हो पाएगी? इस बारे में क्या कहना है आपका? बॉर्डर का रक्षा तो तभी होगा ना जब देश में हमारे युवा अग्निपथ का मतलब क्या है उसको समझे। पहले ये युवाओं को बरगलाने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि उसको सही पॉजिटिव नहीं समझाएंगे, उसके अंत तक नहीं समझेंगे, तब तक निष्कर्ष नहीं निकल सकता। आपको ऐसा लगता है ये ममता बनर्जी जो है बांग्लादेशी को पालने वाले हैं, देश को बर्बाद करने वाले हैं, अपना राज्य में पूरे में आग लगाने वाले यही लोग तो हैं। ये क्या आर्मी की बात करेंगे? तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि 17 से 22 साल की उम्र में जिस टाइम पर एक युवा को अपना करियर बनाना चाहिए, उस टाइम पर वो रिटायर हो जाएगा तो वो अपना करियर कैसे बनाएगा? ये तो मतलब महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं उसके जीवन के। तो ये 4 साल जो दिया से स्टार्ट करेगा 22-23 साल के बाद, तो नुकसान नहीं होगा उसका? कोई नुकसान नहीं है। ऐसे भी युवा जो है, मान लिया जाए आप युवा हैं, हम युवा हैं, तो हम लोग को नौकरी नहीं मिला तो क्या हम अपने जीवन को चला नहीं रहे? उनको तो एक आधार भी मिलेगा, उन्हें 10 से 12 लाख रुपया भी दिया जाएगा रिटायरमेंट के। उस पैसे से भी वो एक अपना स्टैंड खड़ा कर सकता है। तो इस चीज़ को पॉजिटिव में लेकर के जब चलेंगे तभी तो हो सकता है। लेकिन उसको निगेटिव पॉइंट में लेंगे, सच्चाई को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर तो आग लगाएंगे, दंगा करेंगे। इंटरव्यू में कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो बरगला रहे हैं युवा को। आपको क्या कहना है इस बारे में? आपको क्या लगता है ये तो सच्चाई है ना? ये तो सारे व्हाट्सएप ऐप पे सब कुछ दिख रहा है कि कौन बरगला रहा है, क्योंकि डिजिटल इंडिया होने से यही सब तो फायदा हुआ है। और जो अंधेरे में रहकर भी काम कर रहा है वो भी सामने आ जाती है। तो कोचिंग सेंटर वाले नहीं। और जो युवा गवर्नमेंट को क्या सलाह देना चाहोगे? इतने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जाम लग रहा है, ट्रेन जला दिया जा रहा है, गवर्नमेंट को क्या कदम उठाना चाहिए इसके लिए? इसके लिए गवर्नमेंट को सबसे ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। जो उपद्रवी है वो चाहे कोई भी हो, वो उपद्रवी ही है। उस पर सरकार को ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिए। वो चाहे 1000 और 2000 की संख्या में आ रहा है तो उसको भी उस तरीके से जवाब देना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो इस पर जो है इनकाउंटर का भी सुविधा होनी चाहिए कि इसको गोली मार देनी चाहिए। ऐसे सब लोग देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आतंकवादी है ना। और जो युवा इसका विरोध कर रहे हैं और उसका जो विरोध को दिखाते हुए जो रेलवे की पटरियों पे दौड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं रेलवे स्टेशन को, वो क्या कितना सही है आपके नज़र में? ये बिल्कुल सही नहीं है। इन युवाओं को तो एक स्टूडेंट है हमारे देश का, इनको कम से कम देश के बारे में सोचना चाहिए। हमको कहते हैं कि हम आर्मी में जाने वाले हैं, पहले डिसिप्लिन को तो समझे, अपने देश की संपत्ति का तो रक्षा करें। जब अपने देश की संपत्ति का ही रक्षा नहीं करेगा तो फिर आर्मी में कैसे जा सकता है? सबसे बड़ी चीज़ ये है। उसके बीच में जो उपद्रवी लोग हैं, विपक्ष वाले जो हैं,
कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं उसके अंदर जो कि उसके दिमाग को जो है माइंड वॉश करके इसको ये सारे काम कराने में सक्षम हो रहे हैं। तो कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों सेना ने समझाया है युवाओं को, इस बात पे उसे समझना चाहिए कि लेकिन सेना का एक बयान आया है कल, उस पर भी बहुत विरोध हो रहा है। सेना ने ये कहा है कि 2 साल पहले जो भी हायरिंग हुई थी उस सबको हमने कैंसिल कर दिया, फ्रेश हायरिंग होगी। तो इस बारे में तो क्या कहना है? बहुत ही वो तो पास हो गए, तो उसमें अब उनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो उनका तो नुकसान हो रहा है ना। कोई नहीं, जब देश का नुकसान हो रहा है तो उसका भी नुकसान होगा, लेकिन जो सेना फैसला लेती है तो कुछ सोच समझ के। कल एक बयान आया था बीजेपी के माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैलाश विजयवर्गीय, आप जानते होंगे कैलाश विजयवर्गीय जी, जो बंगाल के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा था कि अगर अग्निपथ के जो सोल्जर रहेंगे उनको कहीं जॉब नहीं मिलेगी तो मैं उनको गार्ड की जॉब दूंगा अपने ऑफिस में। तो आपको क्या कहना है कि ये बेइज्जती जो उन्होंने की है तो गलत है? चीज़ इसको नहीं बोलना चाहिए था। आप इसका क्रिटिसिज्म करते हैं? कभी कभी हम इसका तो बिल्कुल निंदा करते हैं आप निंदा इसका? करते हैं इस बात की, क्योंकि ये देश की रक्षा करने वाले को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। ओवैसी जी कह रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल तानाशाही पे आ गए हैं, अपने according नियम बना रहे ओवैसी हैं। का तो मैं बात ही नहीं कर सकता। वो तो देश को तोड़ने वाले नेता हैं, उनको तो कुछ भी चीज़ अच्छे नहीं लगते, तो धर्म के आधार पे जीने वाले लोग हैं। इसको देश से प्यार ही नहीं है, देश कैसे चलेगा इसको कुछ पता ही नहीं है। ये बोलता है मैं बहुत बड़े कानून का दलाल हूँ, लेकिन ये दलाली करते रहेंगे, ये देश को नहीं समझेंगे, अपने धर्म को लेकर जीते रहेंगे सिर्फ। तो हम उन्हें भी कहेंगे कि देश के बारे में सोचिए कि जो भी रास्ता है हमेशा धर्म को लेकर जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। धर्म तो एक आधार है, उसको लेकर के अपने अंदर ही समाहित रखिए। आगे जो देश की बातें हैं वो देश की बातें भी करें। कुछ तो आप बोलते हैं समर्थन करते हैं इस पॉलिसी का, अग्निपथ पॉलिसी का? बिल्कुल, इसका मैं भरपूर समर्थन करता हूँ। युवाओं को फायदा होगा। युवाओं को अधिक से अधिक युवा हमारे देश की रक्षा में जाएंगे, और आज की देश की जो समस्याएं हैं, जो दिख रहा है मुझे, ये समस्याएं का भी समाधान यहीं से होना है। जब तक देश मजबूत नहीं होगा तब तक हम मजबूत कहाँ से होंगे? आज देख लीजिए अफगानिस्तान को, देख लीजिए यूक्रेन को, क्यों भाग गए सारे के सारे? वहाँ भी तो बहुत तरक्की कर रहे थे लोग। सिर्फ तरक्की नहीं देखना है, देश को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। माननीय कुंदन शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? कुछ मुस्लिम युवाओं का कहना है कि जैसे जो मुस्लिम बच्चों ने पत्थरबाजी करी थी और उनके घरों पे बुलडोज़र चलाए गए थे, तो क्या इन लोगों पर भी, जो कि हिंदू हैं ज़्यादातर लोग माने जा रहे हैं, तो इन लोगों के घरों पे भी बुलडोज़र जैसा कुछ कार्रवाई करी जा सकती है? अक्सर कांग्रेस पार्टी इस बारे में बहुत, और ओवैसी जी भी कह रहे थे कि एक मध्य प्रदेश की बात है कि नगमा जी के घर को तोड़वा दिया गया, अजय जी के घर को नहीं तोड़वाया, और दोनों ने विरोध किया था। तो आपको क्या कहना है इस बारे में? मतलब सरकार क्या जाति के आधार पर बुलडोज़र चलवा रही है, या एक्चुअल में जो विरोध कर रहा है, जो प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है सरकार की, देश की सरकार उस पर फोकस कर रही है, या पहले जाति देख रही है फिर सरकार उस पर घर तोड़वा रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी समुदाय को लेकर के सरकार एक्शन में नहीं है। बट ये है कि ये आज की बात नहीं है, ये अपना पीछे का इतिहास को उलट के देखिए। इन लोगों, दंगाई लोग जो है, ये सिर्फ अपनी बातें को, ये क्या है, आतंकवादी को भी समर्थन करते हैं। बोलेंगे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, तो ये लोग हैं। तो इनको तो अच्छाई दिखती नहीं कभी, और देश के लिए जीता ही नहीं कभी। ये अपने समुदाय के लिए जीना है और अपने समुदाय के लिए मरना है, चाहे वो अच्छा करे गलत करे, उस बात से इसको देश से कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए इसको इस तरीके का चश्मा लगा रखा है धर्म वाली, इसीलिए धर्म के आधार पे इसको दिखता है। बाकी सरकार तो एक्शन उसी के लिए ले रहा है जो उपद्रव कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तो ये फिर सुधरेंगे नहीं। इसका तो इतिहास गवाह है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं रवि शर्मा, कैमरामैन कुंदन शर्मा के साथ, शर्मा न्यूज़। जय हिंद।